सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। मेरे प्रिय साथियों व योग साधकों, आप सभी को प्रणाम। स्वच्छ, स्वस्थ, समृद्ध जीवन की राह विश्वकर्मांचल योग प्रवाह। आज के सत्र में अष्टांग योग के अंतर्गत पहला अंग यम के बारे में अध्ययन करेंगे कि यम क्या है, यम की प्रतिष्ठा से क्या लाभ होता है, कौन सी सिद्धि प्राप्ति होती है। यम से तात्पर्य है मन व इंद्रिय को आत्म केंद्रित करना, अर्थात चित्त को नियम पूर्वक चलाना ही यम कहलाता है। योग मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए यमों का पालन करना परम आवश्यक है। योग दर्शन में महर्षि पतंजलि साधन पाद के अंतर्गत 30वें सूत्र में कहते हैं, अहिंसा सत्यस्ते ब्रह्मचर्य परिग्रह यमा, अर्थात अहिंसा, सत्य, अस्ते, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह आदि यम कहलाते हैं। यमों के अंतर्गत सबसे पहले हम जानेंगे अहिंसा क्या है। अहिंसा से तात्पर्य है मन, वचन, कर्म से किसी को कष्ट ना पहुंचाना, किसी का अहित ना करना ही अहिंसा कहलाता है। आत्मवत् सर्वभूतेषु, सभी के साथ समान व्यवहार करना, सभी में आत्मा निवास करती है। अहिंसा की प्रतिष्ठा करने से कौन सी सिद्धि की प्राप्ति होती है, इस संदर्भ में महर्षि पतंजलि 34वें श्लोक में कहते हैं, अहिंसा प्रतिष्ठाया तत् सन्निधौ वैर त्याग, अर्थात अहिंसा की प्रतिष्ठा से समस्त प्रकार के वैरों का त्याग होता है। साथ ही अहिंसा की प्रतिष्ठा से हिंसक पशु भी अपनी हिंसा छोड़ देता है, जिससे जंगलों में ऋषि मुनि हिंसक पशुओं के साथ आराम से अपनी साधना कर पाते थे। अगला नंबर 2, सत्य। सत्य क्या है? हमें ज्ञान हमारी इंद्रियों के माध्यम से प्राप्त होता है। जो ज्ञान हमें हमारी इंद्रियों के माध्यम से प्राप्त हुआ, उस ज्ञान को वैसा ही व्यक्त करना सत्य कहलाता है। अर्थात इंद्रियों द्वारा प्रदत्त ज्ञान को हम वैसा ही व्यक्त करते हैं तो उसे सत्य कहते हैं। सत्यमेव जयते नारतम, अर्थात सत्य की हमेशा जीत होती है, असत्य की नहीं। सत्य की प्रतिष्ठा से कौन सी सिद्धि प्राप्त होती है, इस संदर्भ में महर्षि पतंजलि 36वें श्लोक 36वें सूत्र में कहते हैं, सत्य प्रतिष्ठायाम क्रिया फलस्य त्वम, अर्थात सत्य की प्रतिष्ठा से कर्मों का फल प्राप्त होता है। वाणी और विचार इतना सक्षम हो जाता है, इतनी इसमें शक्ति आ जाती है कि वो सिद्ध हो जाते हैं। वरदान देना, श्राप देना आदि सत्य की प्रतिष्ठा का ही फल है। नंबर 3 पर अस्ते। इस्ते माने होता है चोरी, और उसमें आ लगाने से होता है अस्ते। अस्ते का अर्थ होता है चोरी ना करना, अर्थात मन, वचन, कर्म से दूसरों की वस्तुओं की इच्छा न करना। मनसा वाचा कर्मणा
परद्रव्येषु निष्प्रह, मन वचन कर्म से दूसरे की वस्तुओं की इच्छा ना करना। परद्रव्येषु लोष्टवत्, दूसरों की वस्तुओं को मिट्टी के समान समझना ही अस्तेय है। अस्तेय की प्रतिष्ठा से कौन सी सिद्ध होती है? इस संदर्भ में महर्षि पतंजलि 37वें सूत्र में कहते हैं, अस्तेय प्रतिष्ठायाम सर्वरत्नोपतनम, अर्थात अस्तेय की प्रतिष्ठा से सर्व रत्नों की प्राप्ति होती है। ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। ब्रह्म धनचर्य, अर्थात ब्रह्म के अनुरूप जीवन जीना, ब्रह्म के अनुरूप जीवन शैली को अपनाना ही ब्रह्मचर्य कहलाता है। ब्रह्मचर्य के अंतर्गत ज्ञानेंद्रियों व कर्मेंद्रियों पर नियंत्रण किया जाता है। इंद्रिय निग्रह, इंद्रियों को विषयों से विमुख कराना ही ब्रह्मचर्य कहलाता है। ब्रह्मचर्य की प्रतिष्ठा से कौन सी सिद्धि प्राप्त होती है? इस संदर्भ में महर्षि पतंजलि कहते हैं 38वें श्लोक में, ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम वीर लाभ, अर्थात ब्रह्मचर्य की प्रतिष्ठा से वीर लाभ की प्राप्ति होती है, जिससे तत्व ज्ञान का बोध होता है। अगला अपरिग्रह, अपरिग्रह से तात्पर्य है अनावश्यक वस्तुओं का न संचय करना। जो आपके लिए आवश्यक नहीं है उन वस्तुओं को संचय नहीं करना है। और अपरिग्रह की प्रतिष्ठा से क्या सिद्धि की प्राप्ति होती है? इस संदर्भ में महर्षि पतंजलि 38वें श्लोक में 39वें श्लोक में कहते हैं, अपरिग्रह स्थैर्य जन्म कथना संबोध, अर्थात अपरिग्रह की प्रतिष्ठा से जन्म जन्मांतर का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। पिछले जन्मों की जानकारी, पिछले जन्मों की याददाश्त और अगला कौन सा जन्म होगा उस संबंध में आपको जानकारी प्राप्त होने लगती है। इस सत्र में हमने यमों के बारे में जाना। अगले सत्र में हम जानेंगे नियम क्या है और नियम का पालन करने से कौन कौन सी सिद्धि की प्राप्त होती है। इसी के साथ लाइक शेयर और करें सब्सक्राइब अपने इस चैनल को साहिब।